बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ से आज स्टार्ट कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर। ये पेज है 16 पेज से। पोजीशन वेक्टर ओपी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। जैसे ये हमारे पास स्पेस में कोई पॉइंट है, एक्स वाई जेड, इसके एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ओरिजिन से इस पॉइंट P तक जो हम वेक्टर बनाएंगे वो इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। तो इसको हम इस तरीके से जाहिर करेंगे, एक्स वाई जी, यहाँ पे एक्स वाई और जी इस वेक्टर OP के जो कि पोजीशन वेक्टर इसके कंपोनेंट्स होंगे। याद रखें यहाँ पे ये पॉइंट है, इसके ये एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट है, जबकि ये वेक्टर है OP एक्स वाई जी इसके कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद फ्री वेक्टर आ जाता है कि लेट ए x1 y1 z1 और इसी तरीके से b x2 y2 z2 भी 2 पॉइंट्स। तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू इस तरीके से कि यहाँ पे जैसे ऊपर ये एक्स वाई जी ये पॉइंट था, इस तरीके से यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे पास। ए जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 z1 और इसी तरीके से ये हमारे पास x2 y2 z2 बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये आ जाएगा फिर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। इसका प्रूफ सेकंड ईयर की बुक में दिया गया है 7th चैप्टर में। तो ये वेक्टर जो है ए बी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। ये फ्री वेक्टर कहलाएगा क्योंकि ये कहीं भी हो सकता है, जबकि ये जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट पोजीशन वेक्टर का वो फिक्स है, जो क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट कुछ रिजल्ट्स हैं कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला जो आपने पहले पढ़ा हुआ है 4थे चैप्टर में सेकंड ईयर में, कि अगर ए हमारे पास x1 y1 z1 हो और b x2 y2 z2 हो, तो ऐसी सूरत में ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है ये अनडायरेक्टेड डिस्टेंस होगा, इसलिए ये हम बार्स लगाते हैं। ये x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पे आप x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2 लिख सकते हैं, क्योंकि a माइनस बी स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर के बराबर होता है। और 2 पॉइंट्स ए ये है बी ये है, ये 2 पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान वाला जो पॉइंट है ए बी का, तो ए बी लाइन सेगमेंट पे जो मिड पॉइंट होगा वो x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 और z1 प्लस z2 बाई 2। ये इनके प्रूफ जो है ये 4th चैप्टर है, और इसी तरीके से नेक्स्ट फिर आ जाता है 7th चैप्टर। बहरहाल इस फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में 4th चैप्टर सेकंड ईयर में ये इसके प्रूफ मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट रेशियो फार्मूला आ जाता है कि डिवीजन फार्मूला के फाइंड द पॉइंट, रेशियो फार्मूला कहते हैं या डिवीजन फार्मूला कहते हैं। फाइंड द पॉइंट डिवाइडिंग द जॉइंट ऑफ 2 गिवन पॉइंट्स इन ए गिवन रेशियो m1 m2। यहाँ पे 2 हमारे पास पॉइंट्स हैं, ये P1 है और इसी तरीके से ये P2 है। P1 के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 और P2 के x2 y2 z2 है। अब यहाँ पे P1 P2 लाइन सेगमेंट पे कतः खत पे कोई पॉइंट Q है, जो कि इस कतः खत को P1 P2 को रेशियो m1 m2 में डिवाइड करता है। यानी अगर ये लंबाई m1 है तो फिर ये लंबाई m2 होगी। तो ये इस रेशियो में डिवाइड करते हैं m1 ओवर m2। तो यहाँ से इसका मतलब ये हो गया कि ये जो PQ वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड ये लंबाई होगी P1Q, ये असल में लंबाई होगी इसकी P1Q वेक्टर की। और इसी तरीके से QP2 यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो ये लंबाई होगी QP2। तो P1Q वेक्टर और QP2 वेक्टर इनकी मैग्नीट्यूड्स के दरमियान जो रेशियो है वो m1 ओवर m2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि P1Q और QP2 की डायरेक्शन सेम है, P1Q और QP2 की डायरेक्शन सेम है। जैसे ये है
P1Q ये डायरेक्शन है, QP2 की ये डायरेक्शन है, तो दोनों की सेम डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो मैग्नीट्यूड्स हैं ये वेक्टर बन जाएंगे, क्योंकि मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर वेक्टर के बराबर होता है। ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से P1Q ये होगा OQ माइनस OP1, OQ माइनस OP1, OQ माइनस OP1, इस तरीके से कि ये देखें कि OP1 प्लस P1Q, OP1 प्लस P1Q इज इक्वल टू OQ। तो फिर ये OP1 दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो P1Q आ जाएगा OQ माइनस OP1। अब यहाँ पे इसी तरीके से ये OP2, यहाँ पे ये OP2 माइनस OQ आ जाएगा। तो यहाँ से ये OQ असल में Q का पोजीशन वेक्टर है, OP1 P1 का पोजीशन वेक्टर है, इसी तरीके से OP2 P2 का पोजीशन वेक्टर है। तो यहाँ से ये माइनस M1 OQ लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ से OQ कॉमन निकाल लें तो M2 प्लस M1 इंटू OQ ये आ जाएगा M2 OP1 प्लस M1 OP2। तो ये M2 प्लस M1 इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, ये दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे OQ, क्योंकि Q के कोऑर्डिनेट्स x डैश y डैश z डैश हैं, इसलिए OQ जो कि Q का पोजीशन वेक्टर है इसके कंपोनेंट्स x डैश y डैश z डैश आ जाएंगे। ये बड़ी ब्रैकेट लगेगी जो कि वेक्टर को जाहिर करती है। इसी तरीके से OP1 ये भी वेक्टर है, ये स्क्वायर ब्रैकेट से लगाएंगे। तो इसके क्योंकि P1 के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 है, इसलिए यहाँ पे कंपोनेंट्स x1 y1 z1 आएंगे। सेम केस यहाँ पे है। फिर M2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, M2 x1 M2 y1 M2 z1, ये इसी तरीके से यहाँ पे। फिर जब इनको ऐड करेंगे तो x कंपोनेंट में ऐड होगा, यानी M2 x1 प्लस M1 x2, इसी तरीके से M2 y1 प्लस M1 y2 और M2 z1 प्लस M1 z2 ओवर M2 प्लस M1। और नेक्स्ट ये है कि ये जो है ना ये तीनों का बटा हो जाएगा, यानी इसका बटा भी होगा, इसका बटा भी होगा, इसका बटा भी होगा। तो x डैश आ जाएगा हमारे पास, x डैश इज इक्वल टू M2 x1 प्लस M1 x2 ओवर दिस। इसी तरीके से ये y डैश और z डैश आ जाएंगे। इफ Q x डैश y डैश डिवाइड्स P1 P2 एक्सटर्नली, देन ऐसी सूरत में फिर M1 और M2 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ये भी हमने जो है ना वो 4th चैप्टर में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको कुछ इसका मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट P1 हो, इसी तरीके से ये पॉइंट P2 हो, और यहाँ पे फिर आगे जाके जो है ना यहाँ पे पॉइंट Q हो। ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, और इसी तरीके से ये x डैश y डैश z डैश। तो यहाँ पे फिर M1 M2 क्या होंगे, यहाँ पे ये इस तरीके से होगा, ये जो है ना लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली जो है, ये ऊपर जो है ये M1 होगी, ये हमारे पास M2 आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनके जो डायरेक्शन है, ये हमारे पास है P1Q है, P1Q का कि ये डायरेक्शन बनेगी इस साइड को, ये P1 वेक्टर है, ये Q है, ये P1Q इस साइड को डायरेक्शन बनेगी। जबकि नेक्स्ट जो है वो हमारे पास P2 इस साइड को बनेगी, ये अपोजिट हो जाएगी उसके। आपको याद होगा ये जो अभी हमने किया है इसमें जो सूरत हाल थी वो कुछ इस तरीके से थी कि ये P1 है, ये P2 है, ये यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q है। तो यहाँ पे P1Q QP2 सेम डायरेक्शन है, यहाँ पे P1Q QP2 ये QP2 की अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। इस अपोजिट डायरेक्शन की वजह से जो है ना वो माइनस आ जाता है वहाँ पे।
नेक्स्ट है कुलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कुलिनियर एक ही लाइन पे होना। तो द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी आप कह लें कि एक चीज़ हम प्रूव करते हैं, यानी इफ़ देन एक चीज़ है तो फिर दूसरी भी होगी। सफिशिएंट में उससे उलट हो जाएगा, उसका कन्वर्ट्स हम प्रूव करेंगे। यानी इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली कंडीशन बन जाएगी ये। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द पॉइंट्स P1, P2, P3 to be collinear is that there should exist scalars K1, K2, K3 इस तरीके से कि ये K1, K2 और K3 इन तीनों का सम 0 के बराबर हो, सच दैट K1 V1 प्लस K2 V2 प्लस K3 V3 ये 0 के बराबर, ये यहाँ पे वेक्टर होगा। where V1, V2, V3 are the vectors OP1, OP2, OP3 respectively। पहले कंडीशन नेसेसरी, तो नेसेसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि 3 पॉइंट्स ये जो है ना ये हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये कोलिनियर है और साबित करेंगे ये वाली कंडीशन कि K1 प्लस K2 प्लस K3 0 और इसके साथ ये कि K1 V1 प्लस K2 V2 प्लस K3 V3 इज इक्वल टू 0। तो पहले हमने ये फ़र्ज़ किया कि ये हमारे पास जो पॉइंट्स है 3 ये कोलिनियर है, यानी एक ही लाइन पे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लें ये P1 P2 P3 ये एक ही लाइन पे है। देन एनी वन ऑफ 3 पॉइंट्स से P3 डिवाइड दिस सेगमेंट P1 P2 एंड द रेशियो। हमने ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर एक ही लाइन पे कंसिडर किए हैं इस तरीके से कि P3 जो है ये P1 और P2 लाइन सेगमेंट पे इस तरीके से है कि ये इसे P1 P2 का रेशियो K2 K1 में डिवाइड करता है, K2 ओवर K1 हमारे पास आ जाएगा। अब जो हमने पीछे थ्योरम किया है उसके मुताबिक क्या आ जाएगा, OP3 हमारे पास आ जाएगा, OP3 इज इक्वल टू K1 OP1, ये अपोजिट साइड पे जो वेक्टर होगा वो आएगा K1 OP1 प्लस K2 OP2 ओवर K1 प्लस K2। जैसे वहाँ पे M1 और M2 था, यानी वहाँ पे जो है ना वो M1 था, यहाँ पे K2 है और इसी तरीके वहाँ पे M2 है, यहाँ पे K1 था, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे जो P1 का पोजीशन वेक्टर है वो V1, P2 का पोजीशन वेक्टर जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट में ये बात कही गई है कि ये V1 V2 V3 जो है ये OP1 OP2 और OP3 है। तो OP1 V1 OP2 V2 OP3 V3 V3 इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा K1 V1 प्लस K2 V2 ओवर दिस, ये आ जाएंगे हमारे पास। तो K1 प्लस K2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी इसी तरीके से रहने देंगे इसको, आप इसी तरीके से दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये दोनों पॉजिटिव, ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो इस साइड पे 0 आ जाएगा। फिर लेफ्ट साइड को राइट पे और राइट को लेफ्ट पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये जो नंबर है इसको हम K3 का स्केलर है माइनस K1 प्लस K2, इसको हम K3 कह देते हैं। तो K1 V1 प्लस K2 V2 प्लस K3 V3 ये प्रूव हो जाएगा इस तरीके से। और फिर हमने ये देख रहे हैं K1 प्लस K2 प्लस K3 0 के बराबर है, तो यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि ये जो है ना जी माइनस K1 प्लस माइनस K2 है, तो K3 इज इक्वल टू माइनस K1 माइनस K2, यहाँ से फिर आ जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3 इज इक्वल टू 0। अब उसके कंडीशन इज सफिशेंट उसका कन्वर्स करेंगे। अब फर्ज कर लेते हैं K1 V1 प्लस K2 V2 प्लस K3 V3 0 के बराबर है, जहाँ पे K1 प्लस K2 प्लस K3 0 के बराबर है। यहाँ से हम K3 इज इक्वल टू माइनस K1 प्लस K2 कंसिडर कर लेंगे, तो हम इस K3 की जगह पे ये पुट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये जो है ये नेगेटिव था, ये इस साइड पे आके पॉजिटिव हो गया, तो K1 प्लस K2 को बट्टे में ले जाएं तो ये हमारे पास यहाँ से ये क्लियर है कि ये P3 डिवाइड कर रहा है P1 P2 को। इसका मतलब ये होगा कि P1 P2 लाइन सेगमेंट पे ये लाई करता है, तो ये फिर P1 P2 P3 कोलिनियर हो जाएंगे।